हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द क्लास। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक चल रहा है। यहाँ पे हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं सॉलिड स्फीयर। कल के लेक्चर में हमने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की बात की थी। एक करेक्शन करना है, एक मैंने यहाँ पे गलती की थी, थोड़ा फॉर्मूला यहाँ पे गलत पुट किया था पोटेंशियल इनसाइड पे, तो वो वाला करेक्शन यहाँ पे कर लेना। करेक्शन ये येलो कलर से लिखा हुआ है, तो जो भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था पोटेंशियल इनसाइड का, वो थोड़ा गलत लिखा था मैंने फॉर्मूला। एवरीवन शुड करेक्ट दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो वो है के क्यू बाई आर इन ब्रैकेट 3r² माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2r², ठीक है। सेंटर पे बात करोगे तो ये ज़रूरी है, होता है सेंटर पे पोटेंशियल की वैल्यू। बस इस फॉर्मूला के अंदर x की जगह पे हम 0 पुट करेंगे तो हमें सेंटर पे फॉर्मूला मिल जाएगा 3/2 KQ/R, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, कंप्लीट फोकस करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अ स्मॉल चार्ज पार्टिकल Q इज डिस्प्लेस फ्रॉम दिस सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। तो अनलेस एंड अनटिल दे मेंशन कि नॉन कंडक्टिंग है, तब तक बाय डिफ़ॉल्ट ये कंडक्टिंग स्फीयर मानकर ही हम सभी लोगों को चलना है, ठीक है। सो दिस इज अ कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ठीक है। हर जगह पे चार्ज भरा पड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब उसके आउटर सरफेस पे कंडक्टिंग है तो इनसाइड पे चार्ज स्टोर नहीं होता है, लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं होता है इनसाइड पे, हमें ये पता है। क्या सिचुएशन क्या है, अ स्मॉल पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू इज डिस्प्लेस फ्रॉम द सेंटर। स्मॉल पार्टिकल को लेकर आते हैं। दिस स्मॉल पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज है क्यू, वो सेंटर पे है। सेंटर से उसको हम लेकर आना चाहते हैं एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम दिस सेंटर, डिस्टेंस r फ्रॉम द सरफेस ऑफ दिस स्फीयर। तो ये सरफेस से r दूरी पे इस चार्ज पार्टिकल को हम लेकर आते हैं। चल भाई चल 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 जल्दी चल जल्दी चल, ठीक है। सो जो सेंटर से टोटल डिस्टेंस उसका होगा वो कितना होगा, 2r, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ के तुम बता सकते हो ये, राइट। इज डिस्प्लेस फ्रॉम दिस सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R। इसकी रेडियस कैपिटल R है और इसके ऊपर चार्ज है कैपिटल Q। किसके ऊपर, इस सॉलिड स्फीयर के ऊपर, ठीक है। इस छोटे Q चार्ज को कहाँ लेकर जाना है, टू आउटसाइड पॉइंट एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम दिस सरफेस ऑफ दिस स्फीयर। सरफेस से डिस्टेंस R दूरी पे उसे लेकर जाना है। तो सेंटर से कितना डिस्टेंस होगा वो 2r, r + r 2r, ठीक है। अच्छा, हमें फाइंड आउट करना है वर्क रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस। तो वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो नहीं लिखोगे, ठीक है। इस टॉपिक के अंदर वर्क डन का कोई फॉर्मूला मुझे बताएं, भूल सा गया हूँ। वर्क डन का फॉर्मूला बताओ। चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। वर्क डन रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। वर्क डन फ्रॉम कहाँ से कहाँ करना है, इसको A मानते हैं, इस पॉइंट को B मानते हैं। वर्क डन फ्रॉम A टू B, ठीक है, इज इक्वल्स टू Q इंटू VB माइनस VA या VA माइनस VB, VB माइनस VB। यहाँ AB लिखते हैं तो यहाँ BA लिखते हैं, राइट, ठीक। अगर VA माइनस VB लिखना है तो निगेटिव साइन देना पड़ता है, ठीक है। तो ये सही है, सिंपल, ऐसे ही चलेंगे। बस मुझे अभी क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, पोटेंशियल एट B एंड पोटेंशियल एट A, ठीक है। मुझे ये VB और VA फाइंड आउट करना, तो फाइंड आउट कर लेते हैं। VB पोटेंशियल एट B, बिकॉज ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर, दिस इज आउटसाइड पॉइंट। पोटेंशियल कितना होगा, फॉर्मूला में पता है ना, KQ अपॉन X। वो X कितना है यहाँ पे, सेंटर से वो B की दूरी कितनी है, वो दूरी सही जाए ना, चलो KQ/2R। अभी VA पोटेंशियल एट A, जीरो तो नहीं होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, पोटेंशियल कहाँ जीरो होता है। फॉर्मूला भी देखा, कितना है फॉर्मूला, फॉर्मूला 1 KQ/R लिखेंगे। जितना सरफेस पे पोटेंशियल होता है उतना ही इनसाइड पॉइंट पे होता है सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। अगर यही नॉन कंडक्टिंग होता तो वो 3/2 KQ/R हम लिखते हैं, ठीक। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सो वर्क डन फ्रॉम A टू B हमें मिला Q। VB कितना है बेटा, KQ/2R माइनस VA कितना है, KQ/R, ठीक है। तो मुझे वर्क डन मिल रहा है यहाँ से, कितना होगा ये, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, माइनस KQ/2R, यस।
इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, सो 1 माइनस 2 कितना होगा, माइनस। सो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज माइनस ये क्यू, ये के क्यू डिवाइडेड बाई ये 2r। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना, मैंने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया है, या तुम एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अभी माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है ये पता कर लेते हैं तो कॉन्सेप्ट हमारी बिल्ट हो जाएगी। तो हमें इस क्वेश्चन से पता चला फॉर्मूला कैसे लगाना है। ठीक है, अभी ये पता कर लेते हैं निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, नोट लिखते हैं नीचे, नोट, हमारा फोकस है इस निगेटिव साइन की तरफ। हमने नोट लिखा, निगेटिव साइन इंडिकेट्स वर्क हैज़ बीन डन बाय द सिस्टम, वर्क हैज़ बीन डन बाय द सिस्टम। थोड़ा थर्मोडायनामिक्स को रिकॉल करो, आज 12:30 बजे उसका लेक्चर भी है। तो निगेटिव साइन इंडिकेट्स वर्क हैज़ बीन डन बाय द सिस्टम। ठीक है, ओके, मतलब सिस्टम कौन है यहाँ पे, दैट इज, हु इज द सिस्टम, बाय द चार्ज्ड स्फीयर। चार्ज स्फीयर ने उसे धक्का मारकर बाहर निकाल दिया एट अ डिस्टेंस 2r। ठीक है, एक्सटर्नली वर्क डन नहीं हुआ, सिस्टम ने वर्क डन किया। ठीक है, व्हेन सिस्टम डज द वर्क आंसर विल बी नेगेटिव। जब एक्सटर्नल फोर्स काम करेगा आंसर विल बी पॉजिटिव। ठीक है, अगर मुझे उसको हाथ से उठा के लेकर जाना पड़ेगा मतलब है पॉजिटिव वर्क डन, एक्सटर्नल बॉडी वर्क डन करेगी तो पॉजिटिव। बस इतना ही मतलब पकड़ के चलना। उसको थोड़ा शॉर्ट में भी लिख कर देता हूँ यहाँ पे, सब पकड़ सकते हो तुम लोग आगे के लिए। जब न्यूमेरिकल इंटेंसली सॉल्व करोगे ना, ये पॉइंट काफ़ी हेल्पफुल होगा, भले ही अभी थोड़ा सा वो तुम्हें इतना मैटर ना करे। जब न्यूमेरिकल्स आएंगे ऑप्शन में +2 जूल भी होगा, -2 जूल भी होगा, देन यू नीड दिस पॉइंट्स। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इट विल बी पॉजिटिव, एंड वर्क डन बाय सिस्टम, मतलब आंसर निगेटिव आता है तो वर्क डन बाय द सिस्टम, आंसर पॉजिटिव आता है तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। राइट, ओके, चलो और क्वेश्चन करते हैं। लिख लिया है बच्चों, लीलस का, अरे लीला का, यस, बहुत हेवी ड्राइवर्स हो तुम लोग तो इतना फटाफट लिख लेते हो। ठीक है, और जो नहीं लिख रहा है ना वो बाद में भी लिख ले। ठीक है, और मुझसे पीडीएफ मांगे। ठीक है, जिसको जो ज़रूरी है, सर पीडीएफ सेंड नहीं किया मुझे बता दो, मैं सेंड कर दूंगा। तुम लोग रिप्लाई नहीं करते कभी कभी, तो मुझे लगता है कि सब लोगों ने क्लास में लिखा है तो मैं पीडीएफ सेंड नहीं करता। कभी कभी वीडियो अपलोड करने में भी देरी हो जाती है, मुझे लगता है तुम लोगों को वीडियो देखना नहीं है तो तुम लोगों ने बोला नहीं है। ठीक है, सो वॉट एवर यू रिक्वायर्ड यू जस्ट टेल मी। ठीक है, अपना रिक्वायरमेंट देख के मुझे तुम इन्फॉर्म कर सकते हो, आई विल मेक दैट करेक्शन। अभी एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, छोटा पार्टिकल होगा। ठीक है, बबल्स होगा, वो बबल का मैंने बोला था ना, वो वाला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, बहुत सारे बबल को इकट्ठा कर देंगे, कोलियस कर देंगे तो उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। n स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज comma charged to a potential V each if these कोलियस का स्पेलिंग में थोड़ा सा ध्यान दे के लिखूँ, कोलियस। ठीक है, गूगल बाबा कर लेंगे हम कोलियस के स्पेलिंग के लिए। ठीक है, टू फॉर्म ए सिंगल ड्रॉप देन फाइंड द पोटेंशियल ऑफ दिस ड्रॉप। ठीक है, इट्स वेरी कॉमन क्वेश्चन। कोलियस का स्पेलिंग गूगल बाबा से पूछ लेता हूँ।
तुम तब तक इसको लिखो कोली कोका कोला COALESC कैसे कैसे अजीब व गरीब स्पेलिंग होती COALESCE कोलियस का मीनिंग भी समझो। जब हम ये आएंगे, ये टॉपिक आएगा कौन सा, फ्लूइड डायनेमिक्स, उसके अंदर भी ये वर्ड आएगा। कम टुगेदर टू फॉर्म वन, कम टुगेदर टू फॉर्म वन मास। ठीक है, ये उसकी बुक वाली डेफिनेशन है। ठीक है, बहुत सारे बबल इकट्ठा होके एक कंप्लीट बॉडी बनेगी, ये इसका मीनिंग। ठीक, ये लिख लिया। अच्छा, क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं, छोटे छोटे ड्रॉप्स लेकर आते हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। सभी लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे। n स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज, छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं, छोटे 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 ड्रॉप्स हैं, बहुत सारे हैं। कितने ड्रॉप्स हैं, n स्मॉल ड्रॉप्स हैं। दीज आर n स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज। ठीक है, चार्ज टू अ पोटेंशियल v ईच, सबका पोटेंशियल v है, चार्ज है, इसका पोटेंशियल v है, v v v v एंड सो ऑन। v पोटेंशियल है, छोटे छोटे पार्टिकल्स, n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स है ऑफ सेम साइज। दे फॉर्म पोलियास, दे कम टुगेदर टू फॉर्म वन सिंगल ड्रॉप। दे आर फॉर्मिंग अ सिंगल ड्रॉप, सबको जोड़ दिया, सिंगल ड्रॉप बन गया। ठीक है, तो अभी इसका पोटेंशियल कितना होगा ये पूछा है। इन सबको जोड़ देंगे तो इसका पोटेंशियल कितना होगा ये पूछा है। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। हम मानकर चलते हैं, अभी हमें कुछ मानना पड़ेगा। तो हम क्या मानते हैं कि जो बड़ा ड्रॉप है उसकी रेडियस कैपिटल R, और जो छोटे छोटे ड्रॉप्स है सेम साइज़ के, उनकी रेडियस है स्मॉल r। ठीक है, सेम साइज़ है छोटे छोटे स्पीयर, छोटे छोटे ड्रॉप्स की, उनकी रेडियस स्मॉल r, और जो बड़ा ड्रॉप फॉर्म हो रहा है उसकी रेडियस है कैपिटल R। ठीक है, अभी हम पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेते हैं सिंगल ड्रॉप का। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ ए सिंगल ड्रॉप क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाय उसकी रेडियस है r। पोटेंशियल ड्यू टू द सिंगल ड्रॉप विल बी के क्यू बाय r। पोटेंशियल ऑफ n ड्रॉप कितना होगा, पोटेंशियल ऑफ n ड्रॉप्स वो लिखेंगे हम k इंटू एन क्यू डिवाइडेड बाय r। k इंटू n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स है, सो पोटेंशियल ऑफ n ड्रॉप्स विल बी k इंटू n टाइम्स ऑफ q डिवाइडेड बाय r। ठीक है, मतलब कैसे किया सर, के क्यू बाय आर, दूसरा चार्ज के क्यू बाय आर प्लस के क्यू बाय आर प्लस के क्यू बाय आर, ऐसे n टाइम्स हमने जोड़ दिया। तो क्या हम नहीं लिख सकते क्या के इंटू एन क्यू बाय आर, वैसे ही किया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अभी बड़े स्फीयर की तरफ हमारा मोर्चा घुमाते हैं। यहाँ पे ये जो कैपिटल R रेडियस है और ये जो स्मॉल r रेडियस है एक सिंगल ड्रॉप की, इनके बीच में कुछ रिलेशन हमें इस्टेब्लिश करना होता है। ठीक है, हम एक कह सकते हैं कि ये छोटे छोटे जब ड्रॉप्स हैं इनको कोलियस करके फॉर्म, एक सिंगल बड़ा ड्रॉप फॉर्म करके, ये जो बड़ा ड्रॉप हुआ है इसका वॉल्यूम और जो बड़ा जो स्पीयर ड्रॉप फॉर्म हुआ है उसका वॉल्यूम सेम होगा, क्योंकि इसी से ही वो बना हुआ है। तो द वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप्स विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ दिस सिंगल बिग ड्रॉप। हम ऐसा करके चलते हैं आगे, तो हमें रेडियस ऑफ दिस बिगर ड्रॉप एंड रेडियस ऑफ अ सिंगल ड्रॉप के बीच में कुछ नाता रिलेशन हमें मिल जाएगा। ठीक है, चलाते हैं गाड़ी को आगे। इफ r is the radius of this bigger drop
then volume of n small drops will be equals to volume of bigger drop. ठीक है, ये छोटे छोटे जो स्पीयर, छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स हैं उनका शेप कैसा होगा, मानकर चलते वो स्पीयरिकल शेप होगा. तो वॉल्यूम ऑफ एन स्मॉल ड्रॉप क्या होगा, एन इंटू वॉल्यूम ऑफ स्पीयर क्या होता है 4/3 पाई इंटू स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप क्या होगा भैया 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब. कुछ चीज़ें कट हो रही, कट कर देंगे, 4/3 पाई चला गया. ठीक है, तो मुझे रिलेशन मिला, वो रिलेशन कुछ इस तरीके से दिख रहा था, n इंटू आर क्यूब इज इक्वल्स टू कैपिटल आर क्यूब. मुझे r के टर्म में आंसर चाहिए, सो आई विल राइट r विल बी इक्वल्स टू क्यूब रूट ले लेंगे दोनों साइड पे, तो r क्यूब का क्यूब रूट विल बी r स्मॉल r क्यूब का क्यूब रूट विल बी स्मॉल r. ठीक है, और वो जो n होगा उसकी पावर होगी 1/3. सो दिस इज द रिलेशन वी एस्टैब्लिश, और ये एक्सपेक्टेड था इस क्वेश्चन से. ठीक है, ओके. तो वंस वी गॉट दिस रेडियस, ये कैपिटल R जो रेडियस है हमें मिल गई, तो उससे हम पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप बता सकते. पीछे बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ आ रहा होगा तो जस्ट इग्नोर इट. ओके, नेक्स्ट स्टेप में फाइनली हम लिखते हैं पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप. वो कितना लिख सकते हैं हम, V इज इक्वल्स टू K, बताओ, कैन यू कंप्लीट दिस? पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप व्हाट वी कैन राइट, K इंटू, हाँ, टोटल चार्ज कितना होगा, इनके मैं दूसरा कलर लेता हूँ, रुक जाओ. पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप विल बी K. टोटल चार्ज कितना लिखेंगे अभी बिगर ड्रॉप के ऊपर, जितने छोटे छोटे चार्जेस के ऊपर टोटल चार्ज है, दैट इज NQ डिवाइडेड बाय रेडियस कितनी लिखेंगे हम, ये R की जगह पे. नेक्स्ट स्टेप में उसे करते हैं रेडियस, सो K इंटू NQ डिवाइडेड बाय R इंटू n⁻⁴. ये पोटेंशियल हमें मिला. ठीक है, कई बार आ चुका है ये सवाल, पोटेंशियल निकालना. ये तो बड़ा मामला सिंपल, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस क्वेश्चन को ताकि हमारे खोपड़ी में वो फिट हो जाए. ठीक, n स्मॉल ड्रॉप्स दिए थे यहाँ पे, n स्मॉल ड्रॉप्स, उनके ऊपर कुछ चार्ज था स्मॉल q, उनके पास पोटेंशियल था v, उनको जोड़ दिया, एक बड़ा बबल नहीं, बड़ा ड्रॉप फॉर्म किया, उसका पोटेंशियल कितना होगा ये पूछा होगा. ठीक है, इस फॉर्म में कुछ ऑप्शंस रहेंगे, उसके रिलेटेड हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था. सबसे पहले हमने पोटेंशियल ऑफ सिंगल ड्रॉप फॉर्म फाइंड आउट किया, एक छोटे से ड्रॉप को. ठीक है, वो रहेगा KQ/R जिसकी रेडियस है R. पोटेंशियल ऑफ n ड्रॉप्स, तो ऐसे छोटे छोटे n ड्रॉप्स हमारे पास है, तो KQ/R n टाइम्स जोड़ देंगे तो हमें n KQ/R मिल जाएगा. ठीक है, अभी इनको जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद वॉल्यूम ऑफ दिस स्मॉल छोटे छोटे ड्रॉप्स विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ दिस बिगर ड्रॉप. सो इफ़ R इज़ द रेडियस ऑफ दिस बिगर ड्रॉप, ऐसे मानकर अगर हम चलते हैं, और देन वी कैन से द वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप्स विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ दिस बिगर ड्रॉप. स्फीयरिकल शेप है इनका ड्रॉप्स का, n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, n टाइम्स दी 4/3 पाई आर क्यूब, द वॉल्यूम ऑफ वन सिंगल ड्रॉप विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस बिगर ड्रॉप 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब. ठीक है, यहाँ से एक रिलेशन मिला हमें, nr³ इज इक्वल्स टू कैपिटल आर क्यूब रूट लिया ऑन द बोथ हैंड साइड, जो क्यूब वाली टर्म है वो सिंगल पावर में आ गई, और n के पास तो कोई था नहीं तो वो 1/3 में बन गया. ठीक है, तो पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप हमने लिखा K इंटू टोटल चार्ज कितना होगा इसके ऊपर, जो छोटे छोटे ड्रॉप्स का चार्ज होगा उतना, तो NQ लिखा डिवाइडेड बाय R. तो R की रेडियस जो है उसको स्मॉल r के टर्म में हमने लिखा R इंटू n⁻⁴. ठीक है, दिस इज द आंसर एक्सपेक्टेड हियर. ठीक है, चलते हैं आगे, और एक बढ़िया सा क्वेश्चन हमारे पास है. ठीक है, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा. ये जो जितने भी हमने केसेस किए हैं कॉन्सेंट अपने शेल के रिगार्डिंग, स्फेरिकल शेल, कंडक्टिंग शेल के रिगार्डिंग, उसको साफ साफ क्लियर कर देगा. तो ध्यान देना ये क्वेश्चन में. आगे चलो बच्चों, यस और यस, यस सर, ओके.
नेक्स्ट प्रश्न, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन ए सिस्टम ऑफ ए कॉन्सेंट्रिक शेल। ठीक है, दो शेल गिवन है, मैं इसको हॉलो फॉर्म में बताना चाहूँगा। ठीक है, दिस इज आउटर शेल एंड वन मोर शेल वी हैव, दिस इज इनर शेल। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस हमें दिए हैं। पहले तो सिचुएशन को समझो। ये जो स्पीयर है अंदर वाला, इसके ऊपर है चार्ज Q, ठीक है, प्लस चार्ज Q। बाहर वाला जो है इसके ऊपर चार्ज मान लो Q डैश, माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। कैसे लेकर चल रहे हैं कि अंदर के स्पीयर के अंदर, शेल के अंदर, स्पीयर के शेल के अंदर Q चार्ज है, बाहर के शेल के अंदर Q डैश चार्ज। ठीक है, जो अंदर वाला स्पीयर है उसकी रेडियस गिवन है स्मॉल r, जो बाहर वाला स्पीयर है उसकी रेडियस गिवन है कैपिटल R। हमें 3 पोजीशंस गिवन है, वी आर गिवन विद द 3 पोजीशंस। एक तो यहाँ पे मान लेते हैं बाहर एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, वो पोजीशन मान लो P। उसको मैं थोड़ा डॉटेड लाइन से दिखाऊंगा ताकि क्लियरिटी से हम यहाँ पे चीज़ें निकले, क्लटर कम हो। छोटा छोटा ये, ठीक है। तो पहले हमें एट अ पॉइंट P पोटेंशियल बताओ बिकॉज ऑफ दिस 2 स्पीयर्स। ठीक है, फिर दूसरा पूछा है कि तुम लोग क्या करो, अभी हमें ना यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा वो बताओ। आई वांट डॉटेड लाइन, यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा ये बताओ। ठीक है, वो पोजीशन को नाम देगा क्या, P डैश। थर्ड, हमें बोला गया कि अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे हो, वन डॉटेड लाइन हियर, उसको कुछ नाम दे देते हैं हम P डबल डैश। ठीक है, P डबल डैश। हम एक काम करते हैं, आई वांट वन मोर केस टू कंडक्ट ऑन दिस सरफेस। यहाँ पे इसको P डैश नाम दे दिया। ठीक है, ऑन दिस सरफेस। और एक यहाँ पे ले लेते एक पोजीशन, थोड़ा पेशेंस रखिए प्लीज। P डबल डैश, ठीक है, एंड थर्ड इनसाइड पे लेकर जाते हैं। तीसरा पॉइंट रहेगा यहाँ पे कहीं मान लेते हैं। ठीक है, और उसको नाम देते P ट्रिपल डैश। 1 2 3, ये हमें पूछा है। 3 लोकेशंस दिए हैं। क्या क्या लोकेशंस हैं, ये यहाँ पे आउटसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा बिकॉज ऑफ दिस 2 स्पीयर, राइट। दूसरा P डबल डैश पे मान लेते कि यहाँ पे आउटसाइड ऑफ द इनर स्पीयर बट इनसाइड ऑफ द आउटर स्पीयर, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा बिकॉज ऑफ दिस 2 स्पीयर। सिमिलरली ऑन द सरफेस ऑफ इनसाइड स्पीयर एंड इनसाइड ऑफ इनसाइड स्पीयर कितना पोटेंशियल होगा, ये फाइंड आउट करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग ट्राई करें। एक सिचुएशन में बना के दूँ क्या, एक सिचुएशन में बना के दूँ, पहली वाली ये केस में बना के देता हूँ, फिर तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगी कि कैसे प्रोसीड करना है बाकी 3 केसेस के लिए। ठीक है, देखो यहाँ। सो हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं पोटेंशियल एट P। ठीक है, पोटेंशियल एट P। ठीक है, सो पोटेंशियल एट P कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे पोटेंशियल बिकॉज ऑफ दिस चार्ज स्पीयर Q
एंड बिकॉज ऑफ दिस चार्ज स्पीयर क्यू डैश, ये फाइंड आउट हमें करना है, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस इनर स्पीयर एट दिस पोजिशन कितना पोटेंशियल होगा, तो हमने देखा यहाँ से ये डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, वो डिस्टेंस को गिवन देना चाहिए था, वो मैं गिवन दे देता हूँ। लेट्स से दैट डिस्टेंस इज x, ठीक है। एंड व्हाट एल्स, और कोई डिस्टेंस चाहिए क्या मुझे? जैसे जैसे आगे प्रोसीड करेंगे वैसे वैसे लिखते हैं, चलो। सो एट अ डिस्टेंस x पोटेंशियल कितना होगा बिकॉज ऑफ दिस इनर चार्ज स्पीयर, क्या लिख सकते हैं बेटा? k स्मॉल q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस है x, प्लस एट दिस लोकेशन बिकॉज ऑफ दिस आउटर स्पीयर पोटेंशियल कितना होगा, तो हमने किया k q डैश बाय x, पहला आंसर हमें मिल गया, ठीक है। कोई भी डिस्टेंस हमें पता है, हम सेंटर से ही मेजर करते हैं, ठीक है। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए बिकॉज ऑफ दिस इनर स्पीयर हमने लिखा k q बाय x, यहाँ से डिस्टेंस इसका x था। आउटर स्पीयर था जिसके ऊपर चार्ज q डैश था, उसका भी डिस्टेंस हम सेंटर से ही मेजर करेंगे, सो k q डैश अपॉन x मैंने लिखा, ठीक है। कौन सी सिचुएशन थी? ये जो x है विच इज़ ग्रेटर देन r, आउटसाइड पॉइंट था, ठीक है। चलो नहीं लिखते तो भी समझ में आएगा। सेकेंड सिचुएशन के मैं तरफ चलता हूँ। सेकेंड सिचुएशन, ठीक है। कहाँ पे फाइंड आउट करें हम पोटेंशियल? कहाँ पे फाइंड आउट करते हैं? हम ऐसे ही लिखते हैं ताकि हम बहुत ज़्यादा वेरिएबल ना इंक्लूड कर पाए, तो इट्स बेटर आई विल पुट दैट अगेन, x कैसा था? ग्रेटर देन कैपिटल R, ठीक है। नाउ इफ आई कंसिडर सेकेंड सिचुएशन, कहाँ पे पोटेंशियल निकाले? यहाँ पे निकाल दे क्या? P डैश पे, P डैश पे पोटेंशियल निकाल देते हैं। पोटेंशियल एट P डैश, सो पोटेंशियल एट P डैश, कोई जिसकी दिमाग की बत्ती जली होगी वो बताए मुझे अभी। पोटेंशियल एट P डैश बिकॉज ऑफ दिस इनर चार्ज स्पीयर Q, कितना लिखें? के क्यू बाय स्मॉल आर, दिस इज के क्यू बाय स्मॉल आर प्लस, ठीक है, प्लस आउटर स्पीयर के कारण पोटेंशियल कितना होगा एट दिस लोकेशन, शेल है ना ये सभी, कॉन्सेंट्रिक शेल एट दिस पोजिशन पूछा है। हाँ, फिर से एक बार, टेक टू एक्शन। के क्यू बाय कैपिटल आर होगा, क्यू होगा के क्यू बाय कैपिटल आर, के क्यू डैश लिखना पड़ेगा, के क्यू डैश अपॉन कैपिटल आर। समझ गए क्यों? क्योंकि इनसाइड पे, बाकी सब छोड़ दो, इस स्पीयर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। ये वाला स्पीयर हमने देखा, स्पीयर के इनसाइड पे पोटेंशियल थ्रू आउट एवरीवेयर सेम होता है, और वो कितना होता है? इक्वल टू जितना सरफेस पे है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा के क्यू डैश अपॉन कैपिटल आर। समझ में आया? इस स्पीयर के लिए ये पोजीशन कहाँ पे है? उसके अंदर है, इनसाइड पे है। तो इनसाइड दी कॉन्सेंट्रिक शेल पोटेंशियल कितना होता है? के क्यू बाय कैपिटल आर, जो कि सरफेस की वैल्यू होती है, उतना होता है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन को बड़ा करते हैं यहाँ से। तीसरा, कौन से पोजीशन पे चले? अभी कौन से पोजीशन पे चले? पोटेंशियल एट P डबल डैश, ठीक है। इस डिस्टेंस को x डैश मान लो, सेंटर से वो डिस्टेंस कितना है? x डैश मान लेते हैं, ठीक है। कोई बता सकता है मुझे पोटेंशियल एट P डबल डैश कितना होगा? चलो मैं हेल्प करता हूँ, मुझे वो आंसर बताते चलो। बिकॉज ऑफ दिस इनसाइड स्पीयर, ये लोकेशन पे पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू एक्स डैश, आउटसाइड पॉइंट के लिए वो डिस्टेंस पुट करेंगे, राइट। मज़ा यहाँ पे है, यहाँ पे बताओ क्यू डैश के कारण कितना पोटेंशियल होगा एक्स डैश पे? के क्यू डैश अपॉन कैपिटल आर, राइट। उसके ऊपर जितना चार्ज है वो लिख दो। यहाँ पे माइनस कैपिटल क्यू होता तो यहाँ पे मैं माइनस क्यू लिखता, ठीक है। ऑलराइट, क्यों सर यहाँ पे आर क्यू लिया सर? ये तो एक्स डैश है ना, क्योंकि इस स्पीयर के लिए
ये जो लोकेशन है वो इनसाइड द स्पीयर, और इनसाइड द स्पीयर के लिए वैल्यू सेम होती है टिल द सरफेस कैपिटल आर। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ सिचुएशन, पोटेंशियल एट पी ट्रिपल डैश, पोटेंशियल एट पी ट्रिपल डैश बताओ। बिकॉज ऑफ द स्मॉल स्पीयर, के क्यू बाय स्मॉल आर, एब्सोल्युटली करेक्ट, प्लस आउटर स्पीयर के कारण कैपिटल आर। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल आर क्यों लिया? क्योंकि दोनों स्पीयर के लिए, ये स्पीयर के लिए भी ये पोजीशन इनसाइड है, ये स्पीयर के लिए तो है ही इनसाइड। ठीक है, आई बात समझ में? बाद में कभी वो अर्थिंग कर लेते हैं और वो डिफरेंट केसेस यहाँ से अनफोल्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं कि पोटेंशियल कहीं पूछ लेते हैं बिकॉज ऑफ टू स्पीयर सिस्टम, तो हमें इस प्रकार से डील करना है। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि इनसाइड पे, सरफेस पे, आउटसाइड के लिए क्या क्या कैसे कैसे फॉर्मूलाज हमें लगाने होते हैं। क्लियर है बेटा? ये आगे चलें। सो एक पड़ाव हमने कंप्लीट कर लिया है, बधाई हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूरा जान लिया हमने। अभी हम नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसी के अंदर जिसका नाम होगा इलेक्ट्रिक डायपोल। सो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द इलेक्ट्रिक डायपोल। लेट्स सी कि इलेक्ट्रिक डायपोल हमें क्या बताना चाहता है। इलेक्ट्रिक डायपोल कहाँ हो आप? जल्दी से आ जाओ। इलेक्ट्रिक डायपोल को हम बुला लेते हैं। कलर टेम्पलेट पे था एक कलर, अच्छा लेट इट बी। हेडिंग लगाते हैं, हेडिंग है इलेक्ट्रिक डायपोल, ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट, अनबॉक्सिंग करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल की। ठीक है, क्या होता है तो उसका मैनुअल रीड करते हैं, मतलब थ्योरेटिकल डेफिनेशन हम जान लेते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, इनके बीच में डिस्टेंस है डी। तो ये जो सिस्टम बन गई है, इस सिस्टम को कहते हैं डायपोल। डाय मतलब दो, दीज आर टू पोल्स। ठीक है, Q और माइनस क्यू सेम मैग्नीट्यूड के होने चाहिए और अपोजिट साइन के होने चाहिए, और इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। देन इट विल फॉर्म समथिंग कॉल्ड एज क्यूट इलेक्ट्रिक सा डायपोल। ठीक है, डेफिनेशन लिखते हैं, इस डायग्राम को नीचे करते हैं, स्केच को नीचे करते हैं। हमने लिखा अ सिस्टम of two equal and opposite charges separated by a small distance, is called an electric dipole। ठीक है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डायपोल। इसको हम गोल घुमा देते हैं, दिस इज योर इलेक्ट्रिक डायपोल। फिर इसके रिलेटेड कुछ फॉर्मूला आएगा। ठीक है, वो फॉर्मूला हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला, और यहाँ से फिर इसके रिलेटेड बहुत सारा डिस्कशन होगा। कंटिन्यू 2 दिन तक हम इलेक्ट्रिक डायपोल के साथ हम सफ़र करेंगे। ठीक है, सो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल क्या, इसके बारे में कोई क्वांटिटी बताओ। तो हम एक डायपोल मूवमेंट, एक क्वांटिटी होती है, उसको हम अभी डिफाइन करने जा रहे हैं, जिसको हम इसे लिखते हैं P से लिखते हैं, और जिसका फॉर्मूला होता है Q इंटू डी, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल की बात होगी तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, मैथमेटिकली ये एक्सप्रेशन हम यूज़ करेंगे। सो जब कभी भी इलेक्ट्रिक डायपोल की बात होगी, मैथमेटिकली हम उसको पुकारेंगे डायपोल मूवमेंट से। उसके बारे में हम लिख रहे हैं, लेट्स राइट इट डाउन। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल are studied in terms of
एंड इन टर्म्स ऑफ ए कैरेक्टरिस्टिक, ऐसा लिखना सही होगा, ऑफ ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। जैसे स्पाइडरमैन की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी क्या है, वो अपने हाथ से वो निकालता है, कहीं पे भी जाला बना सकता है, ठीक है, दैट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ स्पाइडरमैन। वैसे ही इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है, दैट्स कॉल्ड एज डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो ये मतलब समझाना था मुझे, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है, मतलब उसकी खुद की एक यूनिक कैपेबिलिटी। हियर अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए डाइपोल called its dipole moment, dipole moment, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला ये होता है, P से दिखाते हैं इसको, P इज द सिंबल यूज टू इंडिकेट द डाइपोल मोमेंट, ठीक है, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है Q इंटू डी, ये T के ऊपर हमने एरो कर दिया, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट्स लिखते हैं कि इसका डायरेक्शन बताना पड़ेगा फिर, कि अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो ये हमारा डाइपोल है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है ना बेटा, वो होता है निगेटिव चार्ज से लेकर पॉजिटिव चार्ज की तरफ। मतलब जब हम वो डिस्टेंस को पोजीशन के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे ना, यू हैव टू टेक दिस डिस्टेंस इन दिस डायरेक्शन डी, तो दिस इज़ योर डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ उसका डायरेक्शन होता है। जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा होता है इसका डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव से लेकर निगेटिव की तरफ, वो आगे पढ़ोगे। और डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। हमें ये पता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्जेस आउट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड इट एब्जॉर्ब्स टूवर्ड्स द निगेटिव चार्जेस, ठीक है। तो वो एनालॉजी से ये याद रखना भी आसान हो जाता है। अभी इसका यूनिट लिखते हैं, एक हमने लिख लिया, आगे नीचे लिखते हैं, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसका कोई यूनिट बता सकता है, फॉर्मूला देख के कोई यूनिट बोल सकता है क्या? कूलम इंटू मीटर, न्यूटन नहीं होगा, फिर से एक बार ट्राई करो। Q इंटू डी, व्हाट इज Q? कूलम। Q क्या है, चार्ज है, चार्ज का यूनिट क्या होता है C, इंटू डिस्टेंस, SI यूनिट में क्या होता है, मीटर। सो कूलम इंटू मीटर, सेंटीमीटर रीड मत करना, कूलम इंटू मीटर है ये, ठीक है। दिस इज द यूनिट ऑफ योर इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग आगे बढ़ाते हैं बात को। यस, सेकेंड पॉइंट कौन सा, वो तो उसका डेफिनेशन हमने लिख ली कि कैसे बताओगे, कैसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का इफ़ेक्ट क्या होता है। तो हमने कहा कि इसका इफ़ेक्ट बताने के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं डाइपोल मोमेंट। जिसको क्या कहते हैं हम, डाइपोल मोमेंट। सो जब कभी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात होगी, मैथमेटिकली हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितनी है उसकी बताओ हमें। तो उसकी स्ट्रेंथ की, उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी का यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। मतलब कोई बॉल कितने वेलोसिटी से जा रहा है तो हमें उसकी काइनेटिक एनर्जी का पता चल जाता है ना, कि बॉल की रफ्तार है 50 मीटर पर सेकेंड, गाड़ी चल रही है 100 किलोमीटर पर आवर। सो योर मेजरिंग क्वांटिटी इज़ वेलोसिटी। वैसे ही इलेक्ट्रिक डाइपोल की मेजरिंग क्वांटिटी जो है वो है उसकी डाइपोल मोमेंट, दैट्स द मीनिंग ऑफ इट। चलो, तो इसके डायरेक्शन के बारे में लिख लेते हैं। इसके डायरेक्शन तो वो हमने लिखा, इट्स डायरेक्शन या डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, ऐसा लिखते हैं। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, यहाँ देख सकते हो तुम लोग, डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इस प्रकार ये इसका पूरा बेसिक फाउंडेशन कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, उसकी जान पहचान कर ली, दोस्त उसे बना लिया, और अभी उसके साथ हम सफ़र के लिए निकल जाते हैं।
इतना लिख लो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। लिख लिया, समझ लिया, पूरा बेसिक सी बात है। चलो फिर एक क्वेश्चन करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के रिलेटेड। क्वेश्चन गोज लाइक दिस। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट फॉर द सिस्टम शोन बिलो। कोई एक नीचे सिस्टम गिवन है, यहाँ पे दिया है -4Q, यहाँ पे दिया है चार्ज +2Q, और यहाँ पे और एक चार्ज है +2Q। मैं एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करना चाहूँगा, यहाँ से भी एक, ठीक है। कुछ डिस्टेंसेस मेंशन है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यहाँ दिखाते हैं जो कि है A। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी है A। यहाँ पे 3 चार्जेस हैं और हमें नेट डाइपोल मोमेंट पूछी है ऑफ दिस गिवन सिस्टम, ठीक है। इस सिस्टम को हम थोड़े अलग नज़रिए से विजुअलाइज करेंगे ताकि ये हमें साफ साफ 2 डिफरेंट डाइपोल पता चले। हमने क्या किया, मैं भी इसे सॉल्व करने जा रहा हूँ। हमने देखा इस -4Q चार्ज को अगर हम स्प्लिट कर दें, इफ़ आई स्प्लिट दिस -4Q चार्ज इनटू -2Q एंड -2Q चार्ज, और हम जोड़ियाँ बना दें, -2Q यहाँ, तो दिस विल फॉर्म वन डाइपोल, -2Q दिस विल फॉर्म अनदर डाइपोल, ठीक है। तो करना क्या चाह रहे हो सर आप? सो आई एम राइटिंग, आई एम स्प्लिटिंग दिस -4Q चार्ज, स्प्लिट कर रहा हूँ मतलब हम इमेजिनरी स्प्लिट कर रहे हैं उसे। सो इट विल बी लुक लाइक दिस, -2Q हियर विद दिस +2Q, इन बिटवीन द डिस्टेंस था A। अभी एक जोड़ी बन गई, 2 इक्वल एंड अपोजिट सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस प्लेस एट अ स्मॉल डिस्टेंस। ये एक सुंदर सा एक डाइपोल फॉर्म हो रहा है। सिमिलरली, और टोटल चार्ज हमारे पास -4Q था, उसमें से -2Q ने इसके साथ डाइपोल बना दिया, बचा हुआ -2Q +2Q के साथ हम कह सकते हैं इज़ फॉर्मिंग अ डाइपोल। इनके बीच का डिस्टेंस भी कितना है? A है। थोड़ा क्लियरली बता दें। ठीक है। सो अभी हमें नेट डाइपोल मोमेंट कैसे निकालनी है मैं सिखा रहा हूँ। देखो बड़ा सिंपल सा मामला है, तुम लोग ही भी बता सकते हो। मुझे बताओ, ये एक डाइपोल जो बन रहा है, ये एक जो डाइपोल बना है उसका डायरेक्शन मुझे कोई बता सकता है क्या? डायरेक्शन ऑफ दिस डाइपोल ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ? ठीक है, तो हम थोड़ा पीछे गए, हम देखा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। तो हमने यहाँ पे देखा निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, मतलब डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन यहाँ पे नीचे की तरफ होगा। सो डाइपोल मोमेंट इन दोनों के बीच में जो फॉर्म हो रहा है उसको मान लेते हैं P1 और उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ। नाउ यू कैन ईजिली टेल मी, ये जो दूसरा डाइपोल फॉर्म हो रहा है उसका डायरेक्शन क्या होगा? माइनस राइट साइड में। सो -2Q से पॉजिटिव 2Q की तरफ इसको हम P2 डाइपोल मोमेंट सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हमें नेट निकालना है। ठीक है, तो हमने ये देखा एक वेक्टर नीचे है दैट इज़ P1 वेक्टर, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ P1 वेक्टर, और दूसरा वेक्टर यहाँ के हैं P2 वेक्टर। ठीक है, इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री का है। ठीक है, सो नेट डाइपोल मोमेंट हम आराम से अभी निकाल सकते हैं, राइट। सो लेट्स फाइंड आउट द नेट डाइपोल मोमेंट। कितनी होगी? P नेट will be equals to √of P1 स्क्वायर प्लस P2। इसके हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, राइट, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो आगे जो 2P
P1 P2 cos 90 डिग्री, ये वाली जो टर्म है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ये वेक्टर से लाया है हमने, पता है हमें ये। अच्छा, अभी P1 P2 की वैल्यूज़ हम पुट कर लेते हैं। P1 का मैग्नीट्यूड कोई बता सकता है क्या मुझे? डाइपोल मोमेंट P1 का मैग्नीट्यूड, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन, चार्ज कितना है, दोनों में से कोई भी एक को ले लो, 2q चार्ज है, मैग्नीट्यूड दिखा रहे इसलिए नेगेटिव साइन नहीं दिखाएंगे, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम इज ए, और सिमिलरली P2 कितना है, P2 का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज 2q इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम इज a। ठीक है, तो पुट कर दो यार, क्या दिक्कत वाली बात है। सो P1 का स्क्वायर क्या होगा, 2qa का स्क्वायर प्लस P2 क्या होगा, 2qa का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये, ओके। सो P नेट आ गया हमारा, इट विल बी नथिंग बट 2√2q इंटू ए, और ये कितना एंगल फॉर्म करेगा हॉरिजॉन्टल के साथ, ये अगर P नेट है, दिस इज योर P नेट, कैसे पता चला 45 एग्जैक्टली, 30 क्यों नहीं, वाई नॉट 30 डिग्री, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। 45 कब आएगा फिर से समझ लो, ये और ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तब ये जो रिजल्टेंट है दैट विल फॉर्म अ 45 डिग्री ऑफ एंगल। हाँ, अगर ये डिफरेंट मैग्नीट्यूड का होता है रैदर देन P2, देन वी कैन से ये 30 डिग्री नहीं होता, तब हमें एंगल ड्रॉ करना पड़ता, वहाँ पे ट्रायंगल बनाते, tan अल्फ़ा हम वहाँ पे लिखते, अपोजिट में क्या है, एडजेसेंट में क्या है, उससे हमें वो एंगल मिल जाता। तो एक शॉर्टकट हमें पता है कि अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है और उन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का है, तो क्लियरली हम 45 डिग्री का एंगल है उनके बीच में, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, चलो, तो दिस इज दी हाउ इलेक्ट्रिक डाइपोल बिहेव्स, लुक लाइक्स एंड हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन रिगार्डिंग इट। ठीक है, अभी हम कल जब आएंगे डाइपोल से रिलेटेड बहुत सारी बातें चर्चा हम करेंगे। ये तो हमने शुरुआत में गप्पे लड़ाए कि हाँ कैसे हो, क्या हो, कौन से गांव से आए हो, क्या करते हो। अभी हम आगे जब इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करेंगे, टुमारो वी विल सी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा ये डाइपोल। ठीक है, ये जो डाइपोल है हमारा, दैट विल क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड के हम दो केसेस देखेंगे डाइपोल पे, एक तो उसके एक्सिस पे, ये डाइपोल के कहीं यहाँ पे कोई p पार्टिकल रखा हुआ है, इन दिस लोकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, और एक उसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कहीं हमने कोई k पॉइंट रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितनी होगी, बिकॉज ऑफ दिस टू चार्जेस विच इज़ फॉर्मिंग दी डाइपोल। सिमिलरली हम इसके कारण वही दोनों सिचुएशन में पोटेंशियल की बात करेंगे, पोटेंशियल अलोंग दिस एक्सिस, पोटेंशियल इक्वेटोरियल पे कितना होगा। ठीक है, सो जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल पढ़ा है उसका एप्लीकेशन हम इस डाइपोल के लिए लगा रहे हैं ऑन दिस टू लोकेशंस। उसके बाद डाइपोल के रिलेटेड हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस डाइपोल को हम प्लेस कर देंगे। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसके अंदर ये हमारा डाइपोल है, प्लस क्यू माइनस क्यू, दो चार्जेस। ठीक है, इसको जब हम रख देंगे तो यहाँ पे भी बहुत सारी बात होगी रिगार्डिंग टॉर्क, रिगार्डिंग फोर्स, रिगार्डिंग पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो दिस इज हाउ द रोड मैप ऑफ पोटेंशियल, सॉरी द रोड मैप ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल विल लुक लाइक। ठीक है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा रहेगा। और इसके बाद इस टॉपिक में लास्ट खिलाड़ी आएगा जिसको हम पार्ट 3 बना देंगे, जिसका नाम होगा गॉस लॉ। गॉस लॉ को हमने तीसरा पार्ट बना दिया। ठीक है, पहला पार्ट क्या था, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ये दूसरा पार्ट है जिसके अंदर ये इसका लास्ट बीट होगा, दैट इज़ दूसरे पार्ट का नाम क्या था जो इस टॉपिक का हेडिंग है। क्या है इस टॉपिक का हेडिंग, ये वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसी के अंदर हमने डाइपोल को डिस्कस कर लिया। तीसरा पार्ट आएगा जहाँ पे हम गॉस लॉ वगैरह पढ़ेंगे, वो पार्ट 3 होगा। ठीक है, सो इट्स ऑलमोस्ट अ ह्यूज टॉपिक, सबसे बड़ा टॉपिक है ये क्लास 12 का। इसको हम सेगमेंट में पढ़ रहे हैं, और 4th सेगमेंट इसका रिजल्ट रहेगा कैपेसिटर के लिए, जो कि हम एंडिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, आफ्टर गेटिंग द नॉलेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, गेटिंग द नॉलेज ऑफ हाउ द करंट इलेक्ट्रिसिटी बिहेव्स, हाउ व्हाट इज़ द बैटरी, उन सब का नॉलेज हम दूसरे टॉपिक से लेकर आएंगे। देन वी विल डिस्कस
द कैपेसिटर होता क्या है, ठीक है। सो दिस टॉपिक कंप्राइजेस ऑफ 4 पार्ट्स। पहला है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, तीसरा जो कि हम करने वाले हैं दैट्स कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फोर्थ जो बाद में करने वाले हैं उसका नाम है कैपेसिटर। इन सभी को मिला के इस टॉपिक को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। सो एक प्रकार से एक ओवरव्यू मैंने दे दिया और हम अभी कल मिलते हैं। कल इस बात को आगे, कल तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ आज 12:30 बजे लेक्चर होगा। तो मैं रिकॉर्डिंग पहले स्टॉप कर दूं, फिर हम बाकी के बातें ऑफ द रिकॉर्ड करते हैं।